आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कल तक हम लोगों ने टैली में लेजर क्रिएशन, वाउचर एंट्री और रिपोर्ट जनरेशन ये तीन स्टेप देख चुके थे। उसके बाद हम लोग आज बात करते हैं टैली में अकाउंटिंग फ़ीचर्स की। अकाउंटिंग फ़ीचर्स क्या होता है? तो अकाउंटिंग फ़ीचर टैली में अकाउंटिंग के साथ जो आप काम कर रहे थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन या एक्स्ट्रा नीड या रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप टैली के द्वारा दिए हुए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस को इनेबल करके उसका इस्तेमाल आप टैली में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फ़ीचर्स हैं क्या। आप सबसे पहले अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। आपका कंपनी एक्टिव हो गया जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद हम फ़ीचर्स में जाएंगे। फ़ीचर्स में जाने के बाद हम अकाउंटिंग फ़ीचर को सेलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग फ़ीचर को सेलेक्ट करने के बाद आपके स्क्रीन पे अकाउंटिंग फ़ीचर्स का एक विंडो अपीयर हो गया जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कुछ ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट येस हैं और कुछ ऑप्शन नो हैं। जो येस है उनका इफ़ेक्ट आपके कंपनी में ऑलरेडी है और जो नो है उस ऑप्शन का क्या यूज़ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला देखिए ऑप्शन है, हम लोग बात करते हैं जनरल ऑप्शन की। जनरल ऑप्शन में पहला स्टेप पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली। मेंटेन अकाउंट्स ओनली ये क्या होता है? पहले आप गेटवे ऑफ टैली विंडो पे आके अपने कंपनी के डिटेल्स को देखिए। हम गेटवे ऑफ टैली विंडो पे आते हैं। यहाँ पे हमें मेनू में देखिए अकाउंट्स इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऐसे अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री वाली ऑप्शन भी एक्टिवेट है। हम चाहते हैं कि हमें इन्वेंट्री रिलेटेड ऑप्शन की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम फीचर्स में जाके अकाउंटिंग फ़ीचर में जाके यहाँ से इन्वेंट्री को नो करने का मतलब कि हम केवल अकाउंट्स पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, इसे यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने उसे यस करके एक्सेप्ट किया, आप देख सकते हैं आपके गेटवे ऑफ टैली विंडो पे सिर्फ अकाउंट्स ओनली एक्टिवेटेड है। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर है, पेरोल इन्फो भी एक्टिवेटेड है क्योंकि पेरोल से रिलेटेड काम के लिए किसी ने इसे एक्टिवेट किया होगा। तो आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन या मीनू आपके कंपनी से वो डिसेबल हो गया। वापस इनेबल करना है, फीचर्स में जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस ऑप्शन को नो करेंगे। नो करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही ये फीचर एक्सेप्ट होगा, अब आपके पास वो इन्वेंट्री रिलेटेड ऑप्शन दिखने लगते हैं। तो ये था हमारा अकाउंटिंग फीचर्स में जनरल ऑप्शन में पहला मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अगर आपने अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री दोनों ऑप्शन को इनेबल रखा है, मतलब अकाउंट्स ओनली को नो रखा है, तो उसके नीचे आपका इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ये ऑप्शन को आप यस या नो कर सकते हैं। यस अभी तो नो है क्योंकि आप केवल अकाउंटिंग के साथ काम कर रहे हैं, आपके इस अकाउंटिंग के एंट्री में इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कल को जब आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन के बाद आप जब प्रॉफिट लॉस जनरेट करें, उसमें आपके स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन रहे, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। अभी इस ऑप्शन का इफ़ेक्ट आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क में नहीं दिखेगा। थर्ड ऑप्शन है आपका यूज़ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट भी कहते हैं। आप अभी जब टैली, अभी हम इसको इससे बाहर आके आपको दिखाते हैं। ये गेटवे ऑफ टैली विंडो पे आप अगर मेनू देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, और इसके रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिपोर्ट दिखेगा। इसमें आपका लॉस दिखा रहा है। तो अगर आप फीचर्स में जाके अकाउंटिंग फीचर में आके फिर से अगर इस ऑप्शन को यस करेंगे, तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जगह पे इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट दिखने लगेगा। देखिए हम इसको सेव कर लिए। अब आते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट दिख रहा है, और आपका रिपोर्ट्स में भी यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखेगा। तो अकाउंटिंग फीचर्स की ये जनरल ऑप्शन थे जिसमें हमने आपको मेंटेन अकाउंट्स ओनली दिखाया, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री दिखाया, किसकी ज़रूरत कब आती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस को इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट लॉस दिखाया। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जगह पे देखते हैं मल्टी करेंसी के साथ काम करना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही जनरल ऑप्शन में 4 ऑप्शन को देखा। धन्यवाद।